गांधारी सरोवर पर पहुंची साइकिल यात्रा का स्वागत किया। राजभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रेषित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की विशेष साइकिल यात्रा ऐतिहासिक हस्तिनापुर होती हुई परीक्षितगढ़ के गांधारी सरोवर पर पहुंची, जहां अखिल विद्या समिति के पदाधिकारियों ने यात्रा का स्वागत किया। वरिष्ठ इतिहासकार कृष्णकांत शर्मा ने रामायण एवं महाभारत कालीन इतिहास की विस्तार से जानकारी दी। वहीं अखिल विद्या समिति के अध्यक्ष विष्णु अवतार रोहेला ने परीक्षितगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताया। इस अवसर पर संतराम सैनी, स्वाति चौधरी, कृषिका रोहेला, ओजस्वनी आदि का विशेष सहयोग रहा। यथार्थ नहीं है तो आप लोग हस्तिनापुर होके आए, वो यथार्थ था कि नहीं था? आप परीक्षितगढ़ हैं, ये यथार्थ है कि नहीं है? और वहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर हम जा रहे हैं वो सारे अवशेष भी हमें भौतिक रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं, इस स्थान का नाम है गांधारी तालाब। गांधारी कौन है? कौरवों की माता। ठीक है, अभी हमने भगत सिंह की माता की चर्चा की। माता माता होती है ना, कौरवों की माता हो, पांडवों की माता हो, किसी की माँ माँ है। तो वो जो गांधारी हैं, उनके कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र। तो उन 100 पुत्रों का आपको मालूम है, जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, तो वो 100 पुत्र मारे गए, है ना, और पांडवों की विजय हुई। तो उसके बाद गांधारी ने उन 100 पुत्रों का तर्पण करने के लिए इस आसपास के एरिया के 100 कुओं का, जैसे आपने मैंने एक पुराना कुआं दिखाया था, ऐसे बहुत सारे कुएं थे इस क्षेत्र में, तो इसमें डाला। मैंने खुद इसमें जल देखा है। अब तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो आश्चर्य है, मुझे सोचता था जल मिलेगा, और यहाँ जल नहीं है तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे, है ना। तो 100 कुओं का जल मंगा करके इसमें डाला और ये एक तालाब बन गया, और इसका नाम क्या पड़ गया? गांधारी तालाब, क्योंकि गांधारी ने इस तालाब का निर्माण कराया था अपने उन 100 पुत्रों के तर्पण के लिए। तो ये गांधारी तालाब। इधर अगर आप देखेंगे, जैसे ये बुर्ज बने हुए हैं चारों तरफ, एक बुर्ज ये है, एक बुर्ज वो है, एक बुर्ज वो है, एक बुर्ज वो है। मवाना में भी इसी तरह का एक तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था, उसमें भी इसी तरह के बुर्ज थे। ये भी मराठा स्ट्रक्चर है, ये तो अब इन्होंने नया बना दिया, ये भी तोड़कर तो पहले बुर्ज थी ना। एक भी मुझे प्राचीन इसका बस नीचे बच रहा है, नीचे का हिस्सा है। तो वहाँ एक गुफा भी है, कहते हैं कि इससे पांडव जाया करते थे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता पांडव जाया करते थे कि नहीं जाया करते थे, पर प्राचीन स्थानों पर गुफाएं मिलती हैं। उन गुफाओं के कई मतलब हैं। कुछ गुफाएं तो इसलिए होती थी कि शायद वहाँ ऋषि मुनि बैठ करके तपस्या किया करते थे। और दूसरी बात, अब आप कई बार प्रश्न करते होगे, सोचते भी होगे, मन में भी आता होगा कि भाई गुफाओं में क्यों करते थे तपस्या? सोच सकते हो ना ये। तो है क्या वजह कि जो हमारा आदि मानव था, जो जंगलों में रहता था, उसका जो पहला निवास स्थान है वो रॉक शेल्टर्स है, वो गुफाएं हैं। तो हम जब से हमारे सबसे पुराने पूर्वज हैं, उन्होंने पहला अपना शेल्टर क्या बनाया? गुफा बनाई। तो आज भी जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उनसे हमें प्यार होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक चटनी जो है सिलबट्टे पे बनती है, एक चटनी मिक्सी में पिसती है, कौन सी पसंद है? सिलबट्टे वाली। अपना आप ही कह रहे हो ना सिलबट्टे, मैं तो कह नहीं ना। तो क्यों पसंद है सिलबट्टे की? ज़्यादा टेस्टी। क्यों लगती है ज़्यादा टेस्टी? मिट्टी। तो मैं मिक्सी में बनाऊँ और ज़रा सी मिट्टी डाल दूँ? असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि वही आदि मानव जो हमारे पुराने पूर्वज हैं, वो जब हमारे पास पहला वो मिले ना, पत्थरों के जो औजार मिले, उनमें सिलबट्टा भी मिला। यानी कि लाखों सालों से हम चटनी को, मसालों को सिलबट्टे में पीसते आ रहे हैं। तो जो हमारा डीएनए है ना, उस डीएनए में वो रच बस गए हैं। तो जब हम वो दोबारा से सिलबट्टे वाली खाते हैं तो हमारे वो डीएनए में कहते हैं, अरे भाई बड़ा टेस्ट आ गया। असली मुद्दा ये है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पूर्वज रॉक शेल्टर्स में रहते थे, तो वो वहाँ जो उन्होंने जीवन व्यतीत किया ना, तो अगर ध्यान लगाते हैं, पूजा लगाते हैं, तो उन्हें लगता है यहाँ ज़्यादा रिलैक्स है, यहाँ ज़्यादा अच्छा है। इसलिए वो गुफाएं आप देखते हो कि जितने ऋषि मुनि हैं, वो गुफाओं में बैठ करके ध्यान, तपस्या, साधना ये सब करते हैं। तो यहाँ भी एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, और यहाँ अब कुछ मंदिर बन गए, ये देख लो। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लो, है ना, और फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। आगे भावनपुर जगह है। भावनपुर में हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे, कुछ केले, संतरे वगैरह कुछ खाएंगे, फिर आगे विश्वविद्यालय। चलिए थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ कि दो चीज़ सर ने ऐसा बहुत बड़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं इसको रामायण काल का भी बता दूँ। रामायण काल में गार्गी ऋषि का आश्रम था। बेटा सुन लीजिए, एक मिनट, गार्गी ऋषि का आश्रम था।
गार्गी ऋषि यानी कि जो है जो ऋषि विश्वामित्र थे उनकी पुत्री का नाम था। अपाला गार्गी का नाम आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट सुना होगा। और ये वही स्थान है यहाँ पे जो यज्ञ किया करते थे। तो माता गांधारी जब यहाँ आने लगी तो उन्हें लगा कि ये कोई पवित्र स्थल है। यहाँ जो शिवलिंग है रामायण काल का है, महाभारत काल का, ठीक है ना। और यहाँ पे इसलिए आती क्योंकि एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो उन्होंने अपने जो सर ने बताया कि हाँ जी उन्होंने अपने पुत्रों का तर्पण करने के लिए किया है, वो यही स्थान है। और यहाँ जो प्रतिमा है वो इसीलिए लगी है। और यहाँ पर जो है ये समझ लिए कि इतने ऐतिहासिक स्थल हैं, गढ़ में पहुँचेंगे वहाँ परीक्षितगढ़ के सभी ऐतिहासिक स्थल है, उनको भी आपको जानकारी देंगे। अंदर जो सामने शांत हो, वहाँ व्यक्ति का माइग्रेन जैसी बीमारी ठीक होती है। लाखों लोग यहाँ से आते हैं, ठीक हो जाते हैं, बहुत लोग ठीक होते हैं माइग्रेन के, बहुत लोग ठीक होते हैं। गदा होती है साथ में। पर्सनालिटी का